कुछ फिल्में अपनी सादगी और शालीनता के कारण लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं और बरसों तक लोगों को याद रह जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी नदिया के पार। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। 80 के दशक में रिलीज हुई यह फिल्म उस दौर की सबसे सफल फिल्म थी, जिसने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े। नए चेहरे और कम लागत में बनी इस फिल्म ने सिनेमा घरों में खूब तहलका मचाया था। दर्शकों के बीच आज भी यह फिल्म खूब पसंद की जाती है। खपरीले मिट्टी के बने कच्चे मकान, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां और नदी के किनारों ने इस फिल्म को कालजयी फिल्म बना दिया। इस फिल्म को देखने के लिए बैलगाड़ी में बैठकर लोग सिनेमा घरों में पहुंचने लगे थे। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह लीड रोल में थे। लगभग 85 लाख के बजट में बनी फिल्म नदिया के पार ने कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट कहलाई। नदिया के पार साल 1982 की 19वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म नदिया के पार के किरदारों की बात करें तो सबसे पहले गुंजा का नाम आता है। इस किरदार को अभिनेत्री साधना सिंह ने निभाया था। गुंजा का किरदार निभाकर साधना सिंह घर घर में लोकप्रिय हो गई थी। सभी को यही लगता था कि साधना सिंह कोई गांव की ही हैं। दरअसल साधना सिंह पंजाबी राजपूत परिवार से हैं। वह अपना करियर संगीत के क्षेत्र में बनाना चाहती थी। साधना सिंह की बड़ी बहन राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म में काम कर रही थी। फिल्म का नाम था पायल की झनकार। साधना सिंह वहां शूटिंग देखने आती थी। तभी बड़जात्या फैमिली की नज़र उन पर गई। उनकी सुंदरता और बातचीत के आत्मविश्वास को देखकर वो बड़े प्रभावित हुए और इस तरह साधना सिंह को नदिया के पार फिल्म का रोल मिला। इस फिल्म में साधना द्वारा निभाया गुंजा का किरदार आज भी साधना जी की पहचान है। गुंजा और चंदन के अलावा फिल्म नदिया के पार में एक और अहम किरदार था। वो किरदार था चंदन के बड़े भाई ओमकार का, जिसे अभिनेता इंद्र ठाकुर ने निभाया था। इंद्र ठाकुर का करियर भी इस फिल्म की वजह से काफ़ी ऊपर तक चढ़ा, लेकिन किस्मत का खेल ही कहें कि शानदार कलाकार सिनेमा के दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ न रह सका। एक दर्दनाक हवाई हादसे में इंद्र ठाकुर की मौत हो गई थी। नदिया के पार फिल्म इतनी सफल हुई थी कि दर्शकों ने इसके किरदारों पर ही अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि अभिनेत्री साधना सिंह के अभिनय से लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि उस दौर के लोगों ने अपनी बेटियों के नाम गुंजा रखने शुरू कर दिए थे और ऐसा ही कुछ चंदन नाम के साथ भी हुआ था। साधना सिंह के मुताबिक गुंजा का किरदार लोगों को इतना पसंद आया था कि उस जमाने में कई बार तो लोग उन्हें देखते ही उनके पैर छूने लगते थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म को अक्सर लोग एक भोजपुरी फिल्म समझ बैठते हैं, जबकि यह फिल्म हिंदी अवधी मिश्रित भाषा की ही है। नदिया के पार फिल्म की 90% शूटिंग जौनपुर के केराकत नगर पंचायत के विजयपुर और राजेपुर नामक गांव में हुई। फिल्म नदिया के पार की शूटिंग जौनपुर के गांव में हुई थी। तब वहां खास सुविधा तो दूर, जरूरी सुविधाएं भी नहीं थी। गांव में बिजली नहीं रहती थी और रात सभी को लालटेन के उजाले में ही बितानी पड़ती थी। सारी महिलाएं कलाकारों को खाट पर ही सोना होता था और यही नहीं, शुरुआती दिनों में तो वहां टॉयलेट भी नहीं था। ऐसे में सभी को ग्रामीणों की तरह ही जीवन जीना पड़ता था। मगर शायद फिल्म की सफलता में वो असुविधाएं भी मददगार बन गई और सारे कलाकारों के अंदर ठेठ ग्रामीण अंदाज समा पाया, जिसे वो पर्दे पर बखूबी प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 2 गाँव की इस कहानी को एक ही गाँव के 2 अलग अलग मोहल्लों में शूट किया गया था और गांव के ही रास्तों और नदियों के दृश्यों को बड़ी ही खूबसूरती से फिल्म में जोड़ दिया गया था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे एक गांव नदी के इस पार है और दूसरा नदी के उस पार। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि हम आपके हैं कौन टाइटल का जन्म भी फिल्म नदिया के पार में बोले गए एक संवाद से ही हुआ था। फिल्म के एक दृश्य में चंदन द्वारा गुंजा से पूछा गया सवाल, हम तुम्हारे हैं कौन, हम तुम्हारे हैं कौन, हर किसी को इतना पसंद आया था कि जब राजश्री वालों ने इस कहानी पे दोबारा फिल्म बनाई तो इसी संवाद को फिल्म का टाइटल बना दिया और जन्म हुआ फिल्म हम आपके हैं कौन का। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।